हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको गणपति के विषय में, इसका अर्थ बताऊंगा। गणपति को हम विनायक भी बोलते हैं, विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, गणेश भी बोलते हैं और ये विश्व विख्यात हैं। इनकी प्रतिमा पूरी दुनिया में पाई जाती है। पूरी दुनिया इनको दी एलिफेंट गॉड के नाम से भी पुकारती है। जापान हो, इंडोनेशिया हो और खास तौर से तो भारत में हर कार्य, हर व्यवसाय आरंभ करने से पूर्व इन्हीं की वंदना स्तुति की जाती है। वंदना स्तुति के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए मैं इसका अर्थ भी बताता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो मैंने स्पेशली लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं देखता हूँ वो डिबेट्स में लगे रहते हैं, भ्रांतियों में फंसे रहते हैं और एक्चुअल सार से वंचित रह जाते हैं। इस सार को आप सीखिए, समझिए और इसको आगे भी पहुंचाइए। वक्र टुंड, अब देखिए, वक्र का मतलब घुमावदार, टुंड मतलब सूंड। घुमावदार सूंड वाले महाकाय यानी महान काया, काया मतलब शरीर, महान शरीर वाले सूर्य कोटि। कोटि के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रकार, एक होता है करोड़। अब सूर्य के प्रकार जैसे यानी सूर्य के समान जैसे, या फिर करोड़ों सूर्य जैसे यानी इतने विशाल, संप्रभ यानी महान प्रभाव वाले। निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के मेरे सारे कार्य, मेरे देव मेरे सारे कार्य पूरे करें। ठीक है, सर्व कार्येषु का मतलब है सदा मेरे सारे के सारे कार्य पूरे करें। तो आपको मीनिंग समझ में आया इस चीज का। अब देखिए, गणपति, गण मतलब लोग, पति मतलब स्वामी। अब लोग हैं यानी ये सबका पति है, यानी सबका स्वामी है, सबका राजा है। पूरी यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस का सर्वोच्चम लेवल है, जो कि हर मनुष्य के भीतर विराजमान बैठा है। और कहां पर बैठा हुआ है? रूट चक्र पर, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र आपको ध्यान रखना है, अगर ये खोपड़ी है और ऐसे जुड़कर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन, जहां पर ये खत्म होती है ना, वहीं पर इनका वास है, गणेश का वास है। तो ये शक्ति हर मनुष्य के भीतर बैठी हुई है। इसको उजागरित करना पड़ता है सही से, ताकि बुद्धिमत्ता के सर्वोत्तम स्तर तक एक व्यक्ति पहुंच सके। यही हमारे मनीषी महर्षि जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, बुद्ध पुरुष थे, मुनि थे, उन्होंने सिंबल का निर्माण किया और दर्शाया कि ये पर ब्रह्मा है। यानी पूरा यूनिवर्स और पूरा जो एक बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम स्तर है, वो गणेश की प्रतिमा के रूप में उन्होंने दर्शाया। क्योंकि पहले भाषाएं नहीं होती थी तो चित्रण किया जाता था। ऐसा आप किसी भी सभ्यता में देख सकते हैं कि पहले, सबसे पहले चित्रकारी ही सभी ने सीखी थी। लेकिन वो इतने विद्वान थे कि इस यूनिवर्स के साथ समय बिताते थे, नेचर के साथ, और गूढ़ अध्ययन करते थे इसका। और वह अध्ययन पूरा वैज्ञानिक होता था और उसको पास ऑन करते थे अपने शिष्यों के बीच में, के माध्यम से भी, ताकि आने वाली पीढ़ी तक संदेश पहुंच सके। जो हमारा आने वाला पीढ़ी का मनुष्य होगा वो विद्वान बन सके। चलिए आइए और मैं गहराई से समझाता हूं आपको। ये तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि सबसे पहले मैंने बताया ना, ये आपके मूलाधार चक्र है। तो मूल आधार, मूल आधार का मतलब है ये धरती से जोड़ता है आपके शरीर को और इस यहाँ पर आत्मा को। ठीक है, तो आत्मा यहाँ बैठी है, शरीर ये और धरती नीचे। तो सबके साथ बैलेंसिंग स्थापित कौन कर रहा है? मूलाधार चक्र। तो गणेश ऐसी शक्ति है जो कि आपको बैलेंस कर रही है। अगर ये शक्ति डावाडोल हो जाए, मान लीजिए वहां पर ये रहे नहीं, तो आपका जीवन एकदम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, ध्यान रखना, यही मूलाधार पर बैठी हुई है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाना क्या है? खाना भी इंटेलिजेंस है। तो जिस टाइप की ऊर्जा आप डालेंगे वो कन्वर्ट होकर वैसे ही स्पाइन के थ्रू आपकी बुद्धि तक जाती है। आपने देखा होगा, अगर किसी का ऑपरेशन करना हो ना और उसके ब्रेन को सुलाना हो, तो उसको एनेस्थीसिया कहां पर दिया जाएगा? ब्रेन में नहीं, उसको स्पाइन में दिया जाएगा, क्योंकि यहीं से सारे सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। तो जब हमारा खाना कन्वर्ट होता है ना और हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत अच्छा खाना खाया, उसके हिसाब से मन भाव हो जाता है हमारा, तो समझिए ये इंटेलिजेंस कहां से जा रही है? ये वहीं से स्पाइन के थ्रू ऊपर तक कन्वर्ट होकर जाती है। तो ये करने वाला गणेश ही है। अब देखिए, इतनी सारी भ्रांतियां हैं, अभी तो मैं इसको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको चीजें बताता हूँ कि गहन अध्ययन कैसे करना है आपको। देखिए, अलंकार सीखिए। हिंदी में अलंकार हैं बहुत सारे और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इनके अध्ययन के बिना आप कहानी का सार नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैठकर लोग बहस करते रहते हैं, नास्तिक आस्तिक बनकर, है ना। कहानी किसी को भी सही से सार के रूप में नहीं पता। अब ऐसा भी मत मानना कि कोई कहानी लिखी गई है जो कि सार पहुंचाने के लिए थी और उसको आप सीधा सत्य मान ले कि कहानी सत्य है और सार को
छोड़ दें आप। ऐसे मैंने एक नेता को भाषण में भी सुना, उन्होंने सीधा ही गणेश की सबसे पहली सर्जरी कर डाली कि भारत में सबसे पहली सर्जरी गणेश की शिव ने की, जबकि एक्चुअल कहानी तो कुछ और है, कुछ और ही सार है। लेकिन अब क्योंकि वो नेता हैं, अब हजारों लोग सुनेंगे तो उनके बीच ऐसी ही मान्यता बैठ जाएगी ना। और यही टीवी सीरियल्स में भी किया जाता है कि आपको ऐसे दिखाएंगे कि कोई उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ के तीर मार रहा है, तो आपका विजन वैसा बैठ जाता है जो कि आपको रियल लाइफ में नहीं दिखता है, अनसाइंटिफिक प्रतीत होता है। तो यह सब चीजें आपको समझनी है। अलंकार सीखिए। अलंकार क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कहानी है कछुए खरगोश की, कछुए खरगोश की कहानी है। कछुए से खरगोश ने शर्त लगाई कि कौन जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर, है ना। वो भागना चालू किया उन सब ने, खरगोश बीच में सो गया, कछुआ चलता रहा, लास्ट में कछुआ जीत गया। सार क्या निकला कहानी से कि निरंतर करते रहो अभ्यास, जीत जरूर मिलेगी, यानी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये सार है ना। अब मैं आपको ये बोलने लगूं, नहीं देखो ये सीरियल में भी ऐसे दर्शाया गया ना, ये असलियत में हुई है। असलियत में ही ना मेरे किसी पुराने मतलब मेरे परदादा ने ऐसा देखा था कछुए खरगोश को बात करते हुए। तो ये आप बोलेंगे ना कि यार इलॉजिकल बात कर रहे हो, अनसाइंटिफिक बात भी है, क्योंकि नेचर के विरुद्ध हम कोई भी बात नहीं कर सकते। यही चीज क्या होती है, कहानी के सार को समझने की जगह, मान लीजिए अगर रामायण की बात करूंगा तो सीरियल्स में दिखा दिया कि रावण उड़ भी रहा है, फिर पुष्पक विमान भी है, वो गायब भी हो रहा है, अपनी गर्दनें भी काट रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि विजन आपका वैसा बैठ जाएगा, क्योंकि वो मनोरंजन के रूप में है। लेकिन अगर असली रामायण की बात करें तो वो तो धरती के ऊपर लड़ी गई है। जैसे आज हमारे सैनिक लड़ते हैं तो नेचर के विरुद्ध तो नहीं जा सकते कि उड़ उड़ के लड़ रहे हैं हम, ठीक है। उसके अंदर फिर सोने की लंका पर एक दिन कोई बहस कर रहा था, सोने की लंका। मैंने बोला भैया अलंकार सीखो, सोने की लंका का मतलब है वो जो लंका थी वो जड़ी बूटियों से, धन धान्य से, संपदा से सुशोभित थी। वहां पर हर प्रकार की वस्तु, भोग विलास की वस्तु, सब कुछ अवेलेबल था, ठीक है। तो इसलिए उसको परिपूर्ण लंका बोला जाता था, सोने की लंका। कहता नहीं सोने से ही बनी हुई थी। मैंने बोला उसको पूरी दुनिया का भी सोना इकट्ठा कर लोगे ना, पूरी लंका निर्माण करने बैठ जाओगे सोने से, नहीं बनेगी। वहां पर गुफाएं थी, भवन थी, अच्छे से अध्ययन तो करो आप पहले ढंग से। तो बोला नहीं नहीं आपको पता नहीं है, सोने की लंका हनुमान जी ने जला दी थी। मैंने बोला कि वो जलाने से तात्पर्य क्या है, पहले तो आप ये बात करो कि क्या सोना जलता है। बोला नहीं। फिर वो किसी से डिस्कस करके आया, कहता नहीं आपने स्वर्ण भस्म के नाम सुना है। मैंने कहा हाँ मैं सुना रहा हूँ, मुझसे बेहतरीन आप नहीं जानते होंगे सोने के बारे में। तो भस्म की बात करो, कह रहे वो सोना भस्म हो गया था। मैंने बोला इतनी तादाद में लाखों क्विंटल टनों में सोना जब चलेगा या भस्म हो जाएगा, कुछ तो अवशेष होंगे, या उसकी हीट से तो सारे मारे गए होंगे नागरिक। आप कैसी बातें कर रहे हो, आप अलंकार को जबरदस्ती सीधा सत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद ऐसा पीछे से पुश किया गया है, ऐसा सिखाया गया है, या फिर सीरियल्स के थ्रू आपने देखा है और आप उसको सत्य मान बैठे हैं, ठीक है। यही सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच में कि हम अलंकार को अध्ययन ना करके फंस जाते हैं, ठीक है। फिर हनुमान जी को आज तक बंदर बनाया हुआ है ना। तमिल सेना थी, वानर सेना। तो वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर, तो वानर, ठीक है, ऐसे बोला गया। ठीक है, उनके शरीर पे ज्यादा बाल थे, ज्यादा बाल तो मेरे भी आए हुए हैं, ठीक है, मेरे शरीर पे तो मुझे भी रीछ बोल देते हैं लोग। तो ऐसे में आप समझिए कि सार को समझिए कि हनुमान जी पहाड़ उठा लाए, तो पहाड़ का क्या संदर्भ है, अलंकार को समझिए। कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ ना, यार तू लड़मर क्यों रहा है, पूरा घर सर पे उठा रखा है तूने आज। तो घर असली वाला तो सर पे नहीं उठा रखा ना, घर सर पे उठाने का मतलब है हू हुल्ला मचा रखा है ना, झगड़ रहा है। ऐसे हम बोल देते हैं यार आज तो इसने पहाड़ सर पे उठा लिया, ये तो मान ही नहीं रहा बात, ठीक है, ये तो अड़ गया है अपनी बात पर। तो पहाड़ असली वाला नहीं उठा लिया, ये एक अलंकार है, यानी वो अपनी बात नहीं मान रहा है। तो यही बात थी, अगर पहाड़ कोई उठा लाया तो उस पहाड़ पे जितनी भी चीजें अवेलेबल थी, जितनी भी जड़ी बूटियां अवेलेबल थी, वो उठा लाए थे, ठीक है। ये आपको जल्दी से समझना है। मान लीजिए अगर वानर सेना की बात की जाए तो लोग बंदर की फोटोएं दर्शा के दिखाएंगे कि राम जी के पीछे बंदर जा रहे हैं। आप समझना उस बात को, यही भ्रांति आपको निकालनी है कि वानर का मतलब वन में रहने वाले नर थे जितने भी, है ना, हष्ट पुष्ट चुस्त वाले, फुर्तीले इतने थे कि बंदर के समान। तो सेना का सिंबल यानी जो फ्लैग था उस पे बंदर छपा हुआ था, यानी वह वानर सेना कहलाई गई सिंबल के रूप में। तो आपको समझनी है ये सारी चीजें। देखिए इतनी सारी चीजें बताई। अब मैं बोलूं कि अलंकार में सजना है मुझे सजना के लिए, तो आपने गाना सुना ही होगा, मशहूर है। तो यहाँ पर सजना का क्या मतलब है, सजना का मतलब एक तो प्रेमी हो गया, स्वामी हो गया, पति हो गया, एक सजना हो गया सुशोभित होना, सजना सवरना, है ना, अलंकृत होना, गहने पहनना, आभूषण पहनना, सुंदर दिखना, ठीक है। तो सजना के दो मीनिंग हुए ना, यानी इंटरप्रिटेशन कैसे की जा रही है अलग अलग ढंग से।
बुद्ध वाली कहानी सुनी होगी आपने, है ना। बुद्ध की माता जो माया थी, उनको सपना आया था पहले, क्या कि एक हाथी आ रहा है। तो हाथी का मतलब क्या है, यही है गणेश, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आ रहा है, उसके सीधे सीधे मायने यही थे कि पर ब्रह्मा खुद प्रकट हो रहा है। अब समझिए इस बात को, देखिए इतनी सारी चीजों से बाहर निकालूंगा मैं आज आप। आइए दोस्तों, अब मैं आरंभ करता हूँ अपनी बात का। आपने कहानी सुनी होगी गणपति कैसे हुए, है ना, मैल से जन्म वाली कहानी पार्वती की। अब मैं आपको असली सार बताता हूँ। इसका असली सार आपको मानना है, क्योंकि वह सत्य है। आप ऐसा मत मानना कि सीरियल्स में दिखाया कि पार्वती नहा रही थी, बाहर गणेश खड़ा था, शिव ने आके गर्दन काट दी, ठीक है, ये फैंटेसी हो जाएगी। इस कहानी का सार ही कुछ अलग है। अब देखिए कि पार्वती जो कि माँ शक्ति है, आदि माँ शक्ति भी बोल सकते हैं आप, जिसको आदि शक्ति भी बोलते हैं, इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। जब ये एनर्जी मैली हो जाती है तो समझिए, मैल यानी कि अब अज्ञानता चढ़ गई है, यानी ये जो हमारे अंदर जो शक्ति बैठी हुई है ना, ये उसी शक्ति की बात हो रही है। कैसे, आपको मैं समझाता हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि ये शिव है, तो शिव कौन है आपको ध्यान रखना है। शिव में से आप ये जो ई की मात्रा है, आप इसको हटा दें तो क्या शेष रह जाएगा, सिर्फ शव शेष रह जाएगा, जो कि मनुष्य का शरीर है। तो प्रत्येक मनुष्य शव है। इसके अंदर जब ई की मात्रा जुड़ती है, जो मां शक्ति है, यानी इसके अंदर एनर्जी प्रकट हो जाती है, तो ये शिव कहलाता है। हम ही शिव हैं, यानी शिवोहम आपने सुना ही होगा। तो जितने भी हम रूप हैं मनुष्य के, ये सब शिव का रूप है, उस परम पिता का हम अंश हैं, रूप हैं। तो इस बात को जल्दी से समझ जाना है आपको। अब देखिए कि शक्ति के ऊपर जब मैल का आवरण चढ़ा, यानी अज्ञानता का आवरण चढ़ा, तो उस अज्ञानता ने शिव का मार्ग रोक लिया, जो कि जगत पिता है, जो कि इतना सुप्रीम है, उसके पास इतनी ब्रिलियंस है, नॉलेज है, सर्वोच्च शिखर तक। वो जानता है कि अज्ञानता है, और वो आकर उसकी गर्दन काट देता है, क्योंकि वह मार्ग में बाधा है। तो फिर शुद्ध शक्ति शेष रह गई। अब देखिए वापस से वह क्या कर रहा है, गणपति का मुकुट चढ़ा रहा है, यानी कि हाथी का सर लगा रहा है। इसका सार सीधा ये है, अब जो हाथी का सर है, ये ऋषियों ने यही प्रस्तुत किया था कि अब उसको सुप्रीम बुद्धि तक पहुंचा दिया है, यानी शुद्ध शक्ति के साथ ब्रिलियंस यानी बुद्धिमत्ता भी प्रदान कर दी है। तो आप समझिए, इस जो कहानी का सार था पूरा, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सार पर जाना, कोई आप नाटक देख लें कि नहीं ऐसे ही ऐसे था, बिल्कुल भी यकीन मत करना, क्योंकि जो मैसेजेस पास ऑन किए गए हैं ऋषियों द्वारा, वो इजी नहीं है समझने, अलंकारों का ज्ञान होना चाहिए इसमें। हाथी का सिर, अब देखिए हाथी का सिर यानी एलिफेंट्स हेड। हाथी का सर धरती पर सबसे बड़ा जो जीव है हाथी है, और इसका सर भी सबसे बड़ा है। सबसे बलशाली भी यही है, जो अपने मार्ग में जंगल में कुछ भी आ जाए इसके आगे बाधा, बेखौफ सब कुछ हटा देता है, पेड़ पौधे अपना मार्ग स्वयं बनाता है। तो यही चीज गणपति है, जो कि विघ्न हरता है ना, सारे के सारे मार्ग स्वयं बनाता है। यानी वो इतनी बुद्धि प्रदान करेगा कि आप सारे के सारे मार्ग स्वयं बनाते चले आए, इतनी शक्ति प्रदान करेगा, इतना संयम प्रदान करेगा, सब कुछ बैलेंस कर देगा आपके अंदर। देखिए आप समझ जाए इस बात को। और ऊपर से ये भी ध्यान रखिए कि हाथी का सर इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा दिमाग भी होगा। अगर मैं वैज्ञानिक तौर पे बात करूं, तो जिस व्यक्ति के अंदर जितना बड़ा दिमाग होता है, उतने ही ज्यादा सेल्स होते हैं, और वह उतना ही बुद्धिमान होता है। आइंस्टाइन का एग्जाम्पल आपके लिए है, क्योंकि उसका सर इतना बड़ा था, तो उसको बोलते हैं ना कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था अभी तक का। तो जैसे आइंस्टाइन है, अब देखिए कि एक व्यक्ति को यही संदेश पहुंचाना था ऋषियों ने, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो मानव होगा, वो इतना बुद्धिमान हो जाए हाथी के समान। और अब देखिए आगे आगे कैसे समझाता हूं। बड़ा गोल पेट, जो गणेश का पेट दिखाया गया है, बेसिकली पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया है, जिसके अंदर ये एक उदारता का भी प्रतीक है कि सबको अपने अंदर सम्माहित करके बैठा हुआ है। अब देखिए बड़े कान, बड़े कान होते हैं, हाथी के इतने बड़े बड़े कान होते हैं। इसका मतलब क्या था कि आप हमेशा अपने कान खुले रखिए, सबको सुनिए। ऐसे बोलते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो अपने मन की क्या है, आपको सबसे विचार मिलेंगे, ठीक है। आप एकदम से किसी नतीजे पे ना पहुंचे, आवेश में आकर कोई भी निर्धारित ना करिए अपने लिए बात, सबको सुने पहले। इससे आपको बहुत सारे विचार मिलेंगे, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और फिर मैनिपुलेट करके, एनालाइज कर कर अपने लिए बहुत ही अच्छा कार्य को संभव करें। चलिए ये बात समझ में आई आपको। तो बड़े कान का मतलब यही है कि कान खुले रखो। आर्ट ऑफ लिसनिंग भी इसी को बोलते हैं। सूंड, हाथी सूंड से सारे काम कर लेता है, यानी बैलेंसिंग है उसके अंदर। सूंड से वो नहा भी लेता है पानी भरकर, सूंड से वह सूंघ भी लेता है, खाना भी सूंड से अपने मुंह में डाल लेता है,
सूंड से ही पेड़ को पूरा उखाड़ के फेंक देता है। तो सीधा सीधा जो ऋषियों ने कॉन्सेप्ट बताया वो बताया कि अपनी श्वास पे कंट्रोल हो, क्योंकि हाथी एक बार में 1 मिनट में एक ही श्वास लेता है। तो अगर नॉर्मल मनुष्य की मैं बात करूं, अगर मेडिकल रूप से भी, तो 10 से 12 सांसें लेता है एक मनुष्य। इसको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि धीरे धीरे 5 से 6 सांसों तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जितनी स्लो सांस चल रही होगी उतना लंबा जीवन भी होगा। ऐसा बोला भी जाता है कि हम सबके पास 33 करोड़ सांसें हैं, प्रत्येक जीव के पास, है ना। तो मधुमक्खी है, वो लगातार सांस ले रही होती है, तो वो ऐसे करके उसका जीवन काल छोटा होता है। कुत्ता लगातार हाँफ रहा होता है तो उसका जीवन काल भी छोटा होता है। हाथी 1 मिनट में एक ही सांस लेता है, तो मनुष्य के जीवन के बराबर तक पहुंच जाता है, 60 से 80 वर्ष तक। तो यही चीज समझाई गई कि पूरी योगिक प्रैक्टिस के अंदर, कि धीरे धीरे योगा इतना बेहतर हो तो आपकी जो सांस है वो 1 के समान आ जाए, अगर नहीं भी आती तो ये 4 से 5 के समान आ जाए, जिससे आप एकदम शांति का अनुभव करेंगे। अपने डिसीजन पूरे बैलेंस रूप से आप ले पाएंगे। हाथी यही तो है, बैलेंस ही तो स्थापित कर रहा है अपने सूंड से, यानी आपकी जो श्वास है ये आपका बैलेंस स्थापित करती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही था। 4 हाथ आपने देखे हैं, 4 हाथ का क्या संदर्भ है? एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में परसा है, कभी कभी त्रिशूल भी दर्शा देते हैं, एक हाथ में कमल है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब लड्डू है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अच्छे अच्छे कार्य करे उसका एक परिणाम आया, लेकिन सेंसेस कंट्रोल में है सारी की सारी बुद्धिमान व्यक्ति की, वो इससे मतलब कि लुभान्वित नहीं होता, ठीक है, उसको लालसा नहीं होती। जो भी आया है वह दूसरों को बांट देता है, ये इसका मतलब होता है। फिर जो कमल है एक हाथ में, उसका मतलब है एनलाइटनमेंट, इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, पूरी यौगिक प्रैक्टिस है उसके पीछे। कुंडलिनी योगा सीखते हैं लोग, चक्रों का विज्ञान सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को, ध्यान में जाते हैं। देखिए कमल ये वही है कि एनलाइटनमेंट जिस दिन ओपन हो गई तो उस दिन बोलते हैं कि ये सुप्रीम अवस्था तक आ गया है अपनी बुद्धिमत्ता की। अब जो तीसरा हाथ है उसके अंदर परसा है, कभी कभी त्रिशूल दिखाते हैं। देखिए परसा क्या है कि जो भी पिछले बुरे कर्म है अच्छे कर्म है, जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है तो वो सबको छोड़ देता है, यानी वह उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसको मालूम है कि जो भी कमाना है वो सब यहीं देना है। तो ये जो सुप्रीम अवस्था होती है बुद्धिमत्ता की, ये उसको दर्शाती है कि आप सारे के सारे, कोई भी मार्ग में बाधा भी आएगी तो आप उसको काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं बताता हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा महसूस करता है, हर किसी के लिए मनोकामना करता है कि सबका जीवन सफल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। कभी भी द्वेष नहीं रखता है बुद्धिमान व्यक्ति, कभी घृणा नहीं रखता, कभी गुस्सा नहीं करता दूसरे के प्रति, दया भाव रखता है, स्नेह रखता है, प्रेम भाव रखता है। तो समझ जाएं ये 4 हाथ का मतलब ये है। चूहा, लड्डू और थाली। अब देखते हैं यहाँ पर कि चूहा जो इंद्रियां है, ठीक है, इंद्रियों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हम बैठे हुए हैं, जो कि हम हैं व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। अब जो लड्डू है वो विलासिता का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है ना। अब वो है भाग रहा है। आपने देखा होगा चूहा बड़ा ही उधम मचाने वाला एक प्राणी है, वो हर वक्त कुतरता रहता है। साइंटिफिकली बात करूं तो उसके दांत भी लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको लगातार उनको घिसना पड़ता है, इस कारण से वो चबाता रहता है। जो कि वह स्वयं अगर बुद्धिमान होता तो स्वयं चबा लेता, घिस लेता, उसको बराबर रखता, तृप्ति नहीं करता इतनी ज्यादा भोग की। तो लेकिन वह हर चीज को खाता पीता रहता है। तो यही चीज दर्शाई गई है कि आपकी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां, इनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के कंट्रोल में उसका चूहा होता है, यानी कि उसकी इंद्रियां होती हैं। फिर सामने थाली भी रखी हो ना, अगर भोग की इतने सारे लड्डू भी रखे हो, तो वह उसके पीछे नहीं भागता है, क्योंकि उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में है। जितना भोग लेना है उतना ही हाथ में चूहे के दिखाया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर हाथ में त्रिशूल। कभी कभी ये परसे की जगह हाथ में त्रिशूल दर्शाया जाता है, कभी माथे पर त्रिशूल दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना है ये एटर्निटी का ही प्रतीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जिसके अंदर विराजमान है। तो ये एटर्निटी जो अनंत काल है, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हम समझते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, त्रिशूल के जो शूल हैं, पहला शूल को ब्रह्मा, बीच वाले शूल को विष्णु बोल दीजिए, है ना, जो अगला शूल है शिव बोल सकते हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, बीच वाले को प्रोटॉन, एंड लास्ट वाले को आप न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। तो आप समझिए ये वही ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना हम फंसे हुए हैं, यही मृत्यु लोक है। तो समझना है आपको। बड़ी आंखें, बड़ी आंखें का मतलब है हर कुछ अच्छे से डिटेक्ट कर लिया, भांप कर लिया, है ना, भांप ले हम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हर चीज को बारीकी से देखता है, यानी बड़ा करके देखता है, जूम इन करके देखता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने काफी सारी बातें ऐसी बताई आपको जो आपको समझ में आई होंगी। तो ध्यान रखना है कि गणपति कहाँ पे रिजाइड करते हैं, कहाँ पे वास है इनका, हमारे मूलाधार चक्र पर। ये एक बहुत सुप्रीम शक्ति है जिसको उजागरित करना पड़ता है, जिसको समझना पड़ता है। ये लाइफ की बैलेंसिंग पावर भी है, इसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि धरती पर ये हमें कनेक्ट करती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारी तत्व है वह जल है, जल उड़ नहीं सकता, है ना। पृथ्वी है तो पृथ्वी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, कॉपर है, जिंक, ये सब हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो ये भी हमें भारी तत्व से जोड़े रखते हैं। साथ में ध्यान रखना वायु हल्की भी है, भारी भी है, तो ऊपर भी ट्रैवल करती है, ठंडी होने पे नीचे भी ट्रैवल करती है, लेकिन पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकती। तीसरा तत्व भी पृथ्वी का है, लेकिन दो तत्व ऊपर हैं। कौन से? एक तो अग्नि, जो कि आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलेगी, सूर्य के रूप में विराजमान है, अग्नि हल्का तत्व है। साथ में आपको ध्यान रखना है जो आकाश है वो तो सारे में है, और ये आकाश है, तो ये पूरा हिस्सा है ना, यही आकाश है। यही सब समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। मेरा पर्पस यही था, मैं नहीं चाहता कि लोग बहस करते रहें और मतलब कि कुछ का कुछ मिक्सअप हो जाए और फिर लोग उपहास उड़ाते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गूढ़ विज्ञान है हमारे ऋषियों द्वारा प्रदान किया हुआ, जिसको हमें ढंग से अपनाना है, समझना है और अपनी बुद्धि का लगातार विकास करते जाना है उस चरम सीमा तक। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।